एक समय जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण करके यह तो विष्णु जी ही संसार में अवतीर्ण हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ। किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पारूप दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए वे अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर और सबको साथ लिए भगवान के भवन के 8 चौके के लांग कर पहले सीता जी की भवन में पहुंचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि को सीता की द्वार पर उपस्थित देखकर पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री रामचंद्र जी को इनकी आने की सूचना दी। यह सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुंचे और प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर लिवा गए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से कहा, आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाएगा। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हो मुझे प्राप्त हो। और इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा चाहो तो शिव पूजन निर्मित मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो कि जैसे पुष्प यहाँ पर अब तक किसी ने देखा ही नहीं हो। यदि यह तुम न कर सको तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इससे असमर्थ हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू नदी में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्री का प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों और सीता को भी शीघ्रता से कह दो। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा आप जाइए स्नान कर आइए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी तथा सबके सब व्याकुल हो गए और राम की ओर देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मंगाई हैं, इसके लिए देखे कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गौ के इसके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को उठाकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा तो उस पर राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां राम के पास आ गया। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सभी देवताओं को सुनाया और उसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ जल अथवा अग्नि द्वारा सिद्ध न किया गया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मंगवाए हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने नहीं देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर लिया है। वे सरजू नदी में नहाने के लिए गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और परिजात की क्षीर सागर से निकलते हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव उठ बैठे और कल्प वृक्ष तथा परिजात को साथ लेकर देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या आ गए। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने राम के पास पहुंचकर परिजात और कल्प वृक्ष को राम को अर्पण किया। इतने में ही सरजू तट से दुर्वासा ने अपने एक शिष्य को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो
कि राम इस समय क्या कर रहा है। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ अन्न बना है कि नहीं, जाओ देखो। अब तक वैसे ही चिंता मग्न है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितने सामग्री तैयार हुए हैं, जाओ देखो। यह तुम सब चुपके से देखना और मेरे पास आ जाओ। तब जो आज्ञा, ऐसा कहकर वह शिष्य राम के भवन में आया। देखा तो कल्प वृक्ष और परिजात के युग देवताओं की मंडली में राम विराजमान है। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा के पास पहुंच गया और जाकर वह समाचार कहने लगा। शिष्य की बात सुनकर दुर्वासा मुनि को आश्चर्य हुआ। स्नान करके दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ रामचंद्र के सुंदर भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि को आया देखकर देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़ा आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिस पुष्पों को मनुष्यों ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के लिए परिजात के उस पुष्पों को राम ने दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उन पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर लिया। शिव जी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी को भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता ने कल्प वृक्ष तथा परिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली, हे क्षीर सागर के उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा मुनि को तुम संतुष्ट कर दो। कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री से परिपूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सीता ने सुवर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा ऋषि के समक्ष परोस दिया। फिर तो रामचंद्र जी ने निवेदित दुर्वासा मुनि ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धोकर तांबुल तथा दक्षिणा लेकर चले गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।